परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी लड़की की है जिसको नामदान मिल चुका था। उसका पूरा परिवार सत्संगी था। संगत जी, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, हमारे माता पिता जिस और भी जुड़े हुए होते हैं तो हमारा रुझान भी उसी और होने लगता है, क्योंकि घर का माहौल हमें उस और जोड़ने लगता है। तो ऐसे ही उस लड़की का रुझान भी बाबा जी और सत्संग की ओर था। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके घर वालों ने अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी। संगत जी, जिस परिवार में उस लड़की की शादी हुई थी वो लोग सत्संगी नहीं थे। इसमें लड़की के ससुराल वालों की गलती नहीं थी। मालिक जिन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है वो तो मालिक की मर्जी होती है, और जिसको वह मिलाना नहीं चाहता उसे ऐसी जगह जन्म देता है जहाँ पर उसके नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती। तो वह परिवार भी वैसा ही था, जहाँ पर मालिक के नाम की कोई चर्चा नहीं होती थी। तो जब उस लड़की की शादी नहीं हुई थी तो उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह उठकर मालिक के नाम का जाप करती थी। उसका दिन मालिक के नाम से और शब्दों से शुरू होता था और मालिक के नाम के साथ ही दिन खत्म होता था। जब भी समय मिल पाता तो भजन सिमरन पर बैठ जाती थी। वह अपने मन को मालिक की तरफ लगाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हो गई वहाँ जाकर ऐसा ना हो सका, क्योंकि उसके ससुराल में ऐसी चीज़ करने नहीं दी जाती थी। लड़की के ससुराल वालों को ये सब करना पसंद नहीं था। वह लड़की को ना तो सुबह शब्द सुनने देते थे और ना ही सिमरन पर बैठने देते थे। जब भी लड़की शब्द लगाकर घर का काम करती तो उसकी सास उसे बंद कर दिया करती। तो उसे बहुत दुख लगता था कि मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों लग रही है। और जब वह अपनी सिमरन पर बैठने लगती तो उसकी सास कोई ना कोई काम उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी ताकि वह भजन सिमरन पर बैठ ही ना सके। और जब वह बैठ भी जाती थी तो उसको उठाने आ जाती थी, उसको बिल्कुल बैठने नहीं देती थी और उसे बार बार कहती थी कि हमारे घर में यह सब नहीं होता। ससुराल वाले उसे ना ही सेवा पर जाने देते थे और ना ही सत्संग पर जाने देते थे। तो सात संगत जी, वह लड़की बहुत परेशान हो गई, बहुत ही दुख तकलीफ में थी, क्योंकि सात संगत जी जो मालिक से जुड़ा हुआ होता है, जब इससे कोई मालिक से तोड़ने की कोशिश करता है तो जो दुख उसे होता है वह तो वही जानता है। पर जो लोग किसी मालिक के प्यारे को मालिक से जुड़ने में रुकावट डालते हैं तो इन्हें इसका बहुत ही भारी नतीजा भुगतना पड़ता है। संगत जी, फिर एक दिन उस लड़की को मालूम पड़ा कि उनके साथ वाले घर में रहने वाले लोग सत्संगी हैं। तो ये जानकर उसको बहुत खुशी हुई कि कोई मालिक का प्यारा मेरे पास है। तो जैसे ही उसे पता चला कि वह वहाँ रहते हैं तो वह तुरंत उनके घर गई, उनसे बातें करने लगी। और उस परिवार में एक सत्संगी बुजुर्ग माता थी। उस गांव में वह बुजुर्ग माता सबसे बड़ी थी। गांव वाले उनका बहुत ही मान करते थे। उनको अपनी जवानी के दिनों में ही नाम की बख्शिश हो गई थी। गांव का कोई भी फैसला लेना हो तो लोग उनके पास आते थे, उनकी सलाह लेते थे। अगर गांव में कोई भी झगड़ा हो तो उसका निपटारा भी वही करती थी। तो जब वह लड़की उनके घर गई तो उसने अपनी सारी बात माता जी को बताई। तो यह सुनकर वो जो बुजुर्ग माता थी उनको भी बहुत तकलीफ हुई कि लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़की को दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने लड़की को कहा कि तेरे ससुराल वाले तो मेरी बात समझेंगे नहीं, लेकिन मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद तेरी तकलीफ कम हो जाएगी और तुझ में बहुत हिम्मत आ जाएगी। सात संगत जी, फिर उस माता ने एक कहानी के माध्यम से लड़की को समझाने की कोशिश की, और जो कहानी उन्होंने सुनाई वह कहानी हम सबको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी हमारी सोच बदल के रख देगी। माता जी ने लड़की को बताया कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक भैंस थी जिसका दूध निकालकर वो बेचा करता था। धीरे धीरे भैंस बूढ़ी होती गई और ना के बराबर दूध देने लगी। एक दिन उसकी भैंस गांव के एक गहरे गड्ढे में गिर गई। भैंस चिल्लाने रोने लगी और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
उसने सोचा कि अगर मैं शहर से क्रेन बुलवाऊंगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, वैसे भी ये भैंस अब मेरे किसी काम की नहीं रही। तो उसने निर्णय लिया कि भैंस को उस गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। तो उसने अपने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही भैंस को समझ आई कि ये क्या हो रहा है तो वो और चिल्लाने लगी और उसके बाद फिर अचानक आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते रहे। तभी लोगों ने गड्ढे में देखा तो सब हैरान रह गए। भैंस अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी के साथ एक आश्चर्यजनक हरकत कर रही थी। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देती और फिर नीचे गिरी मिट्टी पर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाती। ऐसे करते करते वो एक एक कदम ऊपर आने लगी और गड्ढे के ऊपर पहुंचकर वहां से बाहर निकल गई। तो उसे बुजुर्ग माता ने उस लड़की को कहा, ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, तुम्हें बार बार दबाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें भी इसी तरह अपने लिए रास्ता बनाना होगा। पर मार्ग के इस मार्ग पर बहुत सी रुकावट देखने को मिलेगी, कभी काल की रुकावट तो कभी दुनिया वालों की, पर तुम्हें घबराना नहीं है। वो लोग तुम्हें सिमरन पर बैठने से दिन में रोक सकते हैं, लेकिन रात तुम्हारी अपनी है। जब सब सो जाएं, उस समय तुम नाम की कमाई करो। तुम्हें शब्द नहीं सुनने देते ना सही, तुम जब घर के काम कर रही हो उस समय अपने मन में शब्द बोलो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो उस मालिक के अलावा कोई और नहीं जान पाएगा। फिर आगे माता ने बताया कि बेटा, मेरी जब शादी हुई थी तब मेरे साथ भी यही सब होता था। मेरे पति मुझे सत्संग पर नहीं जाने देते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर मैंने अपने लिए खुद रास्ता बनाया, वही सब मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने सत्संग पर जाना छोड़ दिया, लेकिन भजन सिमरन नहीं छोड़ा। दिन में मेरे पति मुझे बैठने नहीं देते थे और जब रात को सब सो जाते तो मैं कभी कभी 2.5 से 3 घंटे और कभी कभी तो पूरी पूरी रात भी भजन सिमरन करती थी। तो बेटा, तुम्हें भी रुकावट की उस मिट्टी पर एक एक करके कदम बढ़ाना है और पार निकल जाना है। यहाँ सब झूठा है, सच्चा सिर्फ वो मालिक है। कितनी भी रुकावट आए घबराना नहीं। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत सी हिम्मत चाहिए। तू एक कदम बढ़ाएगी तो वो मालिक तुझ पर कृपा करेगा और तेरे लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। माता जी की बातें सुनकर उस लड़की में फिर से वही हिम्मत आ गई और अब उसने रात को जब सब सो जाते वो वक्त अपने भजन सिमरन के लिए चुना। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक साखी के साथ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।